साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। साथियों, राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग द्वारा आज साथियों संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथियों, आज दिनांक 26/7/2023 को अधिसूचना हुई जारी। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण से संबंधित नोटिफिकेशन जारी हो गया है। साथियों, इसमें जो संविदा कर्मी हैं कुछ जो बहुत खुशी मना रहे हैं और मनानी भी चाहिए, क्योंकि साथियों नियमितीकरण जो उनका सपना था वो पूरा होने जा रहा है। परंतु साथियों कुछ संविदा कर्मियों को निराशा हाथ लगी है। जानते हैं इस पूरी अधिसूचना के बारे में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं। साथियों, जो सबसे मुख्य नियम है वो है साथियों यहाँ पर जो 3 साल है उसको 1 साल गिना जा रहा है। 3 साल की सेवा को 1 साल माना जा रहा है। 6 साल की सेवा को साथियों यहाँ पर 2 साल का माना जा रहा है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना संशोधन नियम 2023 है। नंबर 2, ये 11 जनवरी 2022 से प्रवर्त हुए समझे जाएंगे। नियम 20 का साथियों जो उल्लेख था संविदा सेवा नियमों में, उनमें यहाँ पर संशोधन किया गया है। राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के विद्यमान नियम 20 के स्थान पर साथियों अब निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा। यदि सरकार की किसी स्कीम परियोजना के किसी विनिर्दिष्ट संविदात्मक पद को नियमित पद में परिवर्तित किया गया है और किसी सेवा में सम्मिलित किया गया है, तो उस संविदात्मक पद पर कार्यरत व्यक्ति और जितने 5 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण कर ली है, उन्हें उस पद पर उनकी उपयुक्तता न्याय निर्णित करने के लिए निम्नलिखित गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी। साथियों, यहाँ पर जो 20 नियम था संविदा सेवा नियम 2022 में, उसको संविदा सेवा नियम 2023 में प्रतिस्थापित किया गया है। उसके स्थान पर साथियों जो नियम लगाया गया है वो 5 वर्ष का है, परंतु ये नियम साथियों 15 साल को 5 वर्ष मानकर लगाया जाएगा। और साथियों यहाँ पर जो टीम गठित की गई है स्क्रीनिंग के लिए, उस टीम में प्रशासनिक विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव ये अध्यक्ष होंगे। वित्त विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव या सदस्य उसका नॉमिनी जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का ना हो, ये सदस्य होंगे। और कार्मिक विभाग का प्रमुख सचिव, सचिव या उसका नाम निर्देशित जो सदस्य शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का ना हो, वो साथियों यहाँ पर सदस्य होंगे। और विभाग अध्यक्ष। इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व संविदा के आधार पर इस प्रकार सृजित पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की सेवा के अनुभव को सेवा के प्रत्येक पूर्ण 3 वर्षों के लिए 1 वर्ष की अधिमानता दी जाएगी। तो साथियों यहाँ पर कुछ जो संविदा कर्मी हैं उनको निराशा हाथ लगी है, जिनमें पंचायत शिक्षक हों चाहे वो विद्यालय सहायक हों। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है इस नोटिफिकेशन में कि 3 वर्षों के लिए 1 वर्ष की साथियों यहाँ पर जो है मान्यता होगी। 3 वर्ष को 1 साल गिना जाएगा। इस प्रकार से साथियों जो अनुभव की गणना होगी वो 3 साल के लिए 1 साल, 6 साल वाले जिन साथियों का अनुभव है उनका अनुभव काउंट होगा 2 वर्ष का, 9 वर्ष का साथियों जिनको अनुभव है उनका अनुभव काउंट होगा 3 साल का। इस प्रकार से साथियों यहाँ पर 15 वर्ष वालों का अनुभव 5 वर्ष काउंट किया जाएगा और उनको कमेटी के द्वारा स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमित किया जाएगा। सेवा के पूर्ण किए गए अनुभव की गणना वर्ष के 1 अप्रैल से की जाएगी। इस उपनियम के अधीन अधिमानता की गणना के प्रयोजन के लिए भागों यदि कोई हो पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। इस उपनियम को प्रयोजन हेतु संविदात्मक पद पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित अनुभव नहीं गिना जाएगा। और साथियों आगे है नियुक्ति। पदाधिकारी उस व्यक्ति को नियुक्ति आदेश जारी करेगा जो स्क्रीनिंग समिति द्वारा पद के लिए उपयुक्त अधिनिर्णित किया गया है। नियुक्ति आदेश ऐसे आदेश के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा और इन नियमों के अधीन संविदा सेवा की कालावधि को किसी भी प्रयोजन के लिए सेवा के रूप में संगठित नहीं किया जाएगा। परंतु आयोग
कि उसके कार्य क्षेत्र में आने वाले पद पर विनियमित करने से पूर्व सहमति प्रदान प्राप्त की जाएगी। राज्यपाल के आदेश और नाम से शिव प्रसाद सिंह, संयुक्त शासन सचिव। तो साथियों, ये नोटिफिकेशन हिंदी में आपको हमने समझा दिया है। इसमें जो मेन इसमें है वो है 3 वर्ष का अनुभव 1 साल माना जा रहा है। तो जिन साथियों को 15 वर्ष अनुभव हो चुका है, 15 वर्ष कार्य करते करते लगातार समय जिन्होंने निकाल लिया है, सेवा की है, उन साथियों को यहाँ पर अनुभव 5 वर्ष का लाभ मिलेगा और स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा उनकी स्क्रीनिंग होगी और साथियों वो नियमित के पात्र होंगे। अब साथियों, उम्मीद है कि सरकार को शिथिलन इसमें भी देना चाहिए। सरकार को 3 वर्ष के स्थान पर इसमें छूट देनी चाहिए, जिससे जो और संविदा कर्मी हैं वो भी साथियों नियमित हो, क्योंकि सरकार ने कहा था कि हम सभी को नियमित करेंगे। साथियों, ये जो नोटिफिकेशन आया है इसके द्वारा सभी जो हमारे साथी हैं वो नियमित नहीं हो पाएंगे। सरकार को चाहिए कि जिस प्रकार से आयु में और साथियों संतान में शिथिलन दी थी सेवा नियमों में, उसी प्रकार यहाँ 2023 जो सेवा नियम सरकार ने बनाए हैं इनमें भी साथियों शिथिलन देनी चाहिए, छूट देनी चाहिए, जिससे सभी संविदाकर्मी नियमित हों। ऐसी हम साथियों आशा करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द शिथिलन जो आदेश हैं वो भी जारी करेगी और सभी संविदाकर्मियों का सपना पूरा होगा। धन्यवाद।